हरि ओम सुप्रभातं छात्राः मम नाम अंजलि अस्ति। अहं संस्कृतस्य छात्राध्यापिका अस्मि। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय संस्कृतस्य छात्राध्यापिका अस्मि अहम्। बच्चों, आज हम चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे संप्रदान कारक। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने कर्ता कारक और कर्म कारक और करण कारक पढ़ा है। करण कारक में हमने ये भी देखा था कि प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है और तृतीय विभक्ति कहाँ होती है। एक कर्ता क्या, एक स्वतंत्र कर्ता है, और कर्म की संज्ञा क्या थी? इप्सितम कर्म। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक एक है, 6 कारक होते हैं इसमें। अब हम संप्रदान कारक पे आए हैं। इसमें संबंध और संबोधन को हम कारक नहीं समझते, क्योंकि इस दृष्टि से संबंध और संबोधन का क्रिया का संबंध नहीं होता। क्रिया का संबंध जिससे होता है वही कारक होता है। संबंध और संबोधन को हम कारक नहीं समझते। तृतीया तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। करण कारक तक हमें पढ़ा था। इसके आगे संप्रदान कारक क्या है, इस पहले परिभाषा पढ़ेंगे, फिर संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे तुमने कर्ता कारक पढ़ा, उसमें तृतीय पढ़ी, कर्म कारक पढ़ा, द्वितीय विभक्ति थी, और करण कारक पढ़ा, तृतीय विभक्ति पढ़ी। कर्तृकरणयोः तृतीयाः, कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति यदि अनुक्त कर्ता हो तो तृतीया और उक्त कर्ता हो तो प्रथमा विभक्ति। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब इसके आगे चतुर्थी विभक्ति पढ़ने चले। संप्रदान कारक क्या है कि विभक्ति चतुर्थी होगी। ठीक है, परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, तो क्या बताओगे? चतुर्थी। और चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक है, तो क्या बताओगे? संप्रदान कारक। ठीक है, अब पाणिनि ने परिभाषा इसकी लिखी है। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे, किसने लिखी है? पाणिनि ने। ठीक है, एक सूत्र भी लिखा है इसका। सूत्र देखेंगे पहले, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदान। ठीक है, इसको अब परिभाषा देख लो। सूत्र का ही अर्थ है परिभाषा में। इस सामान्य भाषा में लिखा है मैंने ये, जिससे आपको आसानी से समझ सके। ठीक है, अब क्या है इसमें? कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अभिमुख करता है, अर्थात जिससे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वह क्या है? संप्रदान कारक है। जिसको हम अभिप्रेत करना चाहें, किसको? अभिप्रेत का क्या होगा? अभिमुख, अपने से जोड़ना चाहिए, किसके द्वारा? कर्मणा, कर्म के द्वारा। ठीक है, एक होगा इसमें देने वाला, एक होगा इसमें पाने वाला। अब देने वाला कौन होगा? कर्ता, और पाने वाला कौन होगा? संप्रदान। जो चीज दी जाएगी वो कर्म होगी, और कर्ता के द्वारा जो दिया जाएगा वो कर्म होगा। जिसको दिया जाएगा वो क्या होगा? संप्रदान होगा, और जो देगा वो कर्ता होगा। आई समझ? ठीक है, जो देने वाला होगा वो कर्ता होगा, और पाने वाला कौन होगा? संप्रदान होगा, और जो देगा वो कर्ता होगा। ठीक है, अब पहले राजा लोग ब्राह्मणों को गाय दे देते थे, इसलिए उदाहरण में आप लोगों ने विप्राय गाम ददाती, ऐसा कुछ उदाहरण मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, पहले कहते थे ऐसे, पहले राजा लोग ब्राह्मणों को गाय दे देते थे, इसलिए उदाहरण में आप लोगों को विप्राय गाम ददाती लिखा मिलेगा कहीं भी। क्यों? पहले यही दिया जाता था। कर्ता अपने दान कर्म के द्वारा कोई ना कोई चीज़ दी जाएगी, वो दान होगी। उस कर्म के द्वारा जिससे विपरीत करता है, अपनी ओर जोड़ता है, जो कर्ता से जुड़ता है, पाने के द्वारा कोई चीज़ देगा तो वो व्यक्ति उससे जुड़ेगा। ठीक है, और जो व्यक्ति जुड़ रहा है, कर्ता जिससे देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान है। अब कर्मणा यम भी अभिप्रेति। ठीक है,
यम अभिप्रेत का अर्थ है, बता रही थी कि ताकि आप आसानी से समझ सके। जैसे आप कहते हैं बालक है, अब उस उदाहरण में देखो, बालक है बालकई धनम ददाति। अब इसमें देखना है लड़का लड़की को धन देता है, इसका अनुवाद क्या हुआ, लड़का लड़की को अनुवाद धन देता है। धन देने वाला कौन है, लड़का है, और दे किसको रहा है, लड़की को। संप्रदान कौन होगा, जो ले रही है, ले कौन रही है, लड़की। आया समझ। अब संप्रदान इसमें कौन है, ये लिखा हुआ बालकई, संप्रदान कौन हुई, एक लड़की हुई। अब आगे देखो, संप्रदान सम्यक प्रदीयते अस्मयी तत्संप्रदान। अब ये सूत्र देखेंगे, संप्रदान का मतलब क्या है, सम का क्या हुआ, अच्छी तरह से। सम उपसर्ग है, पर उपसर्ग है, और दान एक प्रकार से जो दान देते हैं वापस नहीं लेते हैं, इसलिए पाणिनि ने दो उपसर्ग लगाए हैं, इसमें किसी वस्तु को वापस न लिया जाए इसलिए दो लगा दिए हैं, ठीक है। सम्यक प्रदीयते अस्मयी तत्संप्रदान, अच्छी तरह से जिसको दिया जाए, इसलिए दान भी वही, प्रदान भी नहीं, संप्रदान है। इसलिए दान भी नहीं, क्योंकि इसमें सम और पर उपसर्ग हो गई, तो दान नहीं, प्रदान भी नहीं, संप्रदान है, ठीक है। आज समझ। इसलिए संप्रदान की परिभाषा क्या दी है पाणिनि ने, कर्मणा यम अभिप्रेत स संप्रदान, ठीक है। पाणिनि की परिभाषा में पूछा जाए संप्रदान क्या है, तो ऐसे ही बताना जैसे अभी मैंने पढ़ा। कर्म के द्वारा कोई दान कर्म के द्वारा कोई कर्ता किसी को अपनी ओर अभिमुख करता है, तो क्या कहलाता है, संप्रदान। अब आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे संप्रदान चतुर्थी संप्रदाने। और अभी हमने ये सूत्र पढ़ा है, इससे कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि संप्रदान का लक्षण क्या है, तो लक्षण क्या है, यम कर्मणा यम अभिप्रेत से संप्रदान, ये लक्षण बताना है तुमने, ठीक है। अब चतुर्थी संप्रदाने पढ़ेंगे। अब जो संप्रदान हो गया उसको चतुर्थी विभक्ति संप्रदाने कहते हैं। चतुर्थी कहाँ लगेगी संप्रदान में, अब देखना है, वही हमें ये चर्चा पहले कर ली, ठीक है। अब यहाँ देने वाला कौन है, कौन बताया था, राजा बताया था ना, ब्राह्मणाए विप्रायगाम ददाति, ठीक है। यहाँ देने वाला कौन था, राजा, और इसमें क्रिया कौन सी थी, ददाति। जैसे बालक है उसमें राजा है, तो ददाति क्रिया है, तो कर्ता कौन है, राजा हुआ। कर्ता अपनी क्रिया से, जो राजा दान क्रिया से ददाति किसको दे रहा है, गाय दे रहा है, गाय को देना चाह रहा है, इसलिए कर्तरि ईप्सितम कर्म हुआ इसमें, ठीक है। कर्तुरी ईप्सितम कर्म संज्ञा कैसे हुई, क्योंकि द्वितीया विभक्ति लगी है, तो उसमें गाम हुआ, संज्ञा से गाय की कर्म संज्ञा हो गई, कर्म द्वितीया से गाम में द्वितीया हो गई, अभी बताया है। अब गाय दे रहा है, ये किसको दे रहा है, ब्राह्मण को दे रहा ना, तो ये वही लिखा था कि कर्मणा यम अभिप्रेत स संप्रदानम, कर्म के द्वारा, कर्म क्या है, गाय, कर्म जानने के लिए संप्रदान जानना पड़ेगा, इसलिए यहाँ बताया गया है कि गाम क्या है, क्योंकि सूत्र में लिखा कर्म के द्वारा राजा गाय देने के जो अभिमुख हो रहा है, जो जुड़ रहा है कर्ता से, ब्राह्मण जो है, इसमें कर्म ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा हुई है, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है। लेकिन राजा ने क्या बताया है, लेकिन राजा जो कर्ता अपनी गाम रूपी क्रम से अपनी ओर अभिमुख किसको कर रहा है, ब्राह्मण को, इसलिए ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा हुई, इसलिए ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा हुई,
ठीक है, आए समझ। चतुर्थी विभक्ति लगी ब्राह्मणाय, पाने वाला कौन? ब्राह्मण। पाने वाला संप्रदान होता है, इसलिए चतुर्थी उसमें होती है। आए समझ। ये उदाहरण भी अब एक और उदाहरण लेके चलते हैं हमें। इसी प्रकार है, ये आधुनिक उदाहरण लिए है मैंने। अब ये उदाहरण देखना है, ये वाला, ठीक है। इसमें माता बालकाय फलम ददाति, उसमें राजा करता था, इसमें कौन है? माता करता। क्रिया कौन है? ददाति। और फलम क्या है? ईप्सितम करम। अब बालकाय देखना, ये कौन है? माता देती है, किसको? बालक को। दे कौन रही है? माता। और पा कौन रहा है? बालक। क्या दे रही है? माता फल दे रही है। माता रूपी कर्ता अपनी ददाती क्रिया से, देने वाली क्रिया से सबसे ज्यादा फल दोनों को चाह रही है, इसलिए ईप्सितम कर्म कौन है? फल है। और जो ईप्सितम है, इसकी कर्म संज्ञा, इसकी कर्म संज्ञा, और जिसकी कर्म संज्ञा उसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। इसमें क्या हुआ? फलम। ठीक है, इसमें क्या हुआ? फलम। अब फलम कर्म है, ददाती क्रिया क्या है? ददाती क्रिया, इसमें क्रिया हो गई। और बालकाय संप्रदान है, इसमें बताया था कि उक्त कर्ता होने के नाते इसमें प्रथमा है। उक्त कर्ता होने के नाते इसमें प्रथमा है। फलम अनुक्त कर्म है, इसमें द्वितीया हो गई। बालक अनुक्त संप्रदान है, इसलिए बालकाय में चतुर्थी और ददाती क्रिया है। तो माता अपनी ददाती क्रिया से सबसे ज्यादा फल देना चाह रही है, इसलिए ईप्सितम होने के नाते कर्ता को ईप्सितम है, इसलिए कर्म में द्वितीया है। फल से माता अपनी ओर बालक को अभिमुख कर रही है, अपने से जोड़ रही है। बालक संप्रदान होगा तो संप्रदान होगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। इस प्रकार ये वाक्य बना। माता बालकाय फलम ददाति, इसमें क्या हुई? चतुर्थी विभक्ति हुई। आए समझ। आज की क्लास में हमें इतना ही रखते हैं। आज चतुर्थी विभक्ति के हमने 2 सूत्र पढ़े हैं, इसके आगे वाले सूत्र अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद है।